हरे कृष्णा मित्रों। तो आज मैं युधिष्ठिर महाराज के द्वारा बताए गए कलयुग के लक्षण के विषय में बताने जा रही हूँ। यह प्रसंग इस प्रकार से आता है कि एक बार भीमसेन जी ने सोचा, युधिष्ठिर महाराज के राजा बनने के पश्चात, कि हर कोई भैया के पास अपनी समस्या लेकर जाता रहता है और वो परेशान रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, तो मैं क्यों ना उनका सहयोग करूँ। इसके लिए उनने बाहर ही अपना एक छोटा सा व्यवस्था की कि जो भी कोई समस्या लेके आएगा पहले वो उनसे मिलेगा, अगर उनसे वो समाधान नहीं हो पाता है तब वह युधिष्ठिर महाराज के पास जाएगा। तो एक व्यक्ति आता है, वो समस्या बताता है कि मैंने अपने खेती की चारों तरफ से बाढ़ लगाई पर वो बाढ़ ही मेरी खेत को खा गई। इस पर भीमसेन महाराज बहुत अचंभे हो गए कि यह कैसा प्रश्न है, ये कैसी समस्या है, बाढ़ कैसे खेत को खा सकती है। और वो परेशान हो गए और उनको समाधान नहीं समझ में आया, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप युधिष्ठिर महाराज के पास जाओ। फिर दूसरा व्यक्ति आया, उसने अपनी समस्या बताई कि हे भीमसेन, एक जग से 4 गिलास भर दिया, लेकिन अब जब पुनः उसी 4 गिलास से उस जग को भरने का प्रयास कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है। भीमसेन फिर अचंभे में पड़ गए और सोचे कि ये कैसे संभव है कि जब उसी एक जग से 4 गिलास भर जा रहे हैं तो पुनः उन्हीं 4 गिलासों से एक जग भर जाना चाहिए। तो वो फिर नहीं कुछ समाधान दे पाए और उस व्यक्ति को भी युधिष्ठिर महाराज के पास भेज दिया। इसके बाद तीसरा व्यक्ति आया, उसने कहा कि मेरी गाय ने बच्चा दिया है पर उसी गाय ने उस बच्चे को खा भी लिया है। इस पर युधिष्ठिर महाराज अचंभे हो गए, गाय शुद्ध शाकाहारी जीव कैसे अपने बच्चे को खा सकती है और ये कैसी बातें कर रहा है। और उन्होंने फिर से उस व्यक्ति को भी युधिष्ठिर महाराज के पास भेज दिया। अब भीमसेन सोचने लगे कि मेरे यहाँ बैठने का तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, मैं तो किसी समस्या का समाधान कर ही नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद पुनः एक व्यक्ति आता है। भीमसेन जी ने पूछा, बताओ अब तुम्हारी क्या समस्या है। तो वह व्यक्ति बोला कि मैंने हाथी को सुई के छेद से आर पार करा लिया, लेकिन उसकी पूंछ फंसी रह गई है। अब भीमसेन का माथा चकराने लगा कि ये कैसी समस्या है, हाथी इसने सुई के छेद से पार करा दिया और उसकी पूंछ फंसी रह गई है, ये कैसे संभव है। तो भीमसेन जी ने उस व्यक्ति को भी युधिष्ठिर महाराज के पास ही भेज दिया। फिर उन्होंने सोचा कि अब एक समस्या और, अगर मैं इसका भी समाधान नहीं कर पाया तो मेरे रहने का कोई फायदा नहीं, मैं युधिष्ठिर महाराज के पास जाऊंगा। फिर एक व्यक्ति आया, उसने शिकायत की कि उसके पड़ोस का एक व्यक्ति है जो धागे से पहाड़ों को बांध के हिला हिला के चकनाचूर किया जा रहा है। अब उनका माथा घूम गया, बोले कि ये कैसे संभव है कि कोई धागे से पहाड़ को बांध के चकनाचूर किया जा रहा है। इसके बाद वह उठे और सीधे युधिष्ठिर महाराज के पास चले गए और अंदर जाके उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की कि ये कैसे लोग हैं, कैसे प्रश्न हैं, कैसी समस्याएं हैं, आप कैसे समाधान दे रहे हो। तो इस पर युधिष्ठिर महाराज हंसने लगे, बोले अरे भीम, वो कुछ नहीं है, वो जितने भी व्यक्ति आए थे वो सब कलयुग के लक्षण हैं। और उन्होंने विस्तार से उन सारे लक्षणों के विषय में बताया। उन्होंने बोला, जो जिस व्यक्ति ने बाड़े को लगाया और बाड़े ही खेती को खा गई, उसका अर्थ ये है कि कलयुग में आने वाले समय में रक्षक ही भक्षक बन जाएगा। दूसरा व्यक्ति जिसने यह बताया कि एक जग से 4 गिलास भर गए लेकिन 4 गिलास से एक जग नहीं भर पाया, तो उसका अर्थ यह है कि कलयुग में माता पिता मिलकर अपनी 4-5 संतानों की सेवा और उनका पालन पोषण तो कर देंगे, लेकिन वही 4 संतानें अपने माता पिता की सेवा पालन पोषण नहीं करेंगी। और तीसरा व्यक्ति जो बोल रहा था कि गाय अपने ही बछड़े को खा गई, उसका अर्थ यह है कि कलयुग में माएँ स्वयं अपने बच्चों का गर्भपात कराएंगी और अपने ही बच्चों को मारेंगी। और आगे उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति ने सुई से हाथी के धागों को पार करा दिया पर उसकी पूंछ बची रह गई, उसका अर्थ यह है कि कलयुग में बड़े बड़े अपराधी छूट जाएंगे, वो खुले में घूमेंगे, लेकिन छोटे मोटे जो अपराधी हैं, चोर उचक्के, वो सब जेलों में रहेंगे। अगले व्यक्ति के बारे में उन्होंने बताते हुए कहा कि जो व्यक्ति धागे से पहाड़ों को चकनाचूर कर रहा है, वो धागा कोई और नहीं बल्कि स्वयं हरि के नाम का धागा है, और वो पहाड़ हमारे पापों का पहाड़ है। यानी कलयुग में भगवान हरि के नाम से बड़े बड़े पापों के पहाड़ भी बड़ी आसानी से नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज ने कलयुग के लक्षणों को बताया और उसकी एक अत्यंत महिमामयी बात भी बताई। हरे कृष्णा।